मैं जानता हूँ डिज्नी प्लस की शी हल्क सीरीज ने बहुत सारे फैंस को एक्चुअली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया था, लेकिन मार्वल के कट्टर फैन होने के नाते हमें इसकी बिहाइंड द सीन फैक्ट्स को भी जानना बहुत जरूरी है। एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस वीडियो के एक्सपीरियंस को इस सीरीज से भी अच्छा बना पाऊँ। एंड ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज की हमसे रिक्वेस्ट भी की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डिज्नी प्लस शी हल्क सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहाँ पर आज आपको पता चलने वाला है कि इस सीरीज से पहले हमें शी हल्क कहाँ और कब दिखने वाली थी, शी हल्क के ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए एक्चुअली नेचर में कहां से इंस्पिरेशन लिया गया था, किस ने एक्चुअली प्ले किया था शी हल्क को ऑन सेट, मेगन द स्टैलियन को इस सीरीज के अंदर लाने का आखिर किसका आइडिया था, केविन का एक्चुअल लुक पहले क्या होने वाला था, और फाइनली जानेंगे इस सीरीज के क्रिटिकल परफॉर्मेंस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल के अंदर शी हल्क के पूरे कैरेक्टर के बनने की शुरुआत साल 1977 में ही हो चुकी थी, जब द इनक्रेडिबल हल्क की टीवी शो एक्चुअली बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, जहां पर एक्चुअली उस जमाने में रूमर फैल गई थी कि इस शो के प्रोड्यूसर केनेथ जॉनसन एक्चुअली हल्क का एक फीमेल टीवी वर्जन क्रिएट करने वाले हैं, और अगर यूनिवर्सल के अंदर ये चीज हो जाती तो इसका कॉपीराइट एक्चुअली यूनिवर्सल के पास होता और मार्वल यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती। जहाँ पर यूनिवर्सल एक्चुअली प्लान कर रहा था कि डेविड बैनर की यहाँ पर बहन को उसके ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के साथ उसे भी शी हल्क बनाया जाए। खैर, शो के कैंसिल होने के बाद यूनिवर्सल इस प्लान को तो आगे नहीं बढ़ा पाया, लेकिन मार्वल यहाँ पर सतर्क हो गया और उन्होंने इस कहानी को एक्चुअली अपने कॉमिक बुक के अंदर डेवलप किया, और फाइनली 1980 में हमें द सैवेज शी हल्क के इशू नंबर 1 के साथ शी हल्क मार्वल के अंदर देखने को मिली। वैसे भले ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शी हल्क का लाइव एक्शन डेब्यू हुआ हो, पर क्या आपको मालूम है कि ये चीज बहुत पहले होने वाला था, जहां पर एक्चुअली 1989 में जेनिफर वॉल्टर्स एक्चुअली अपना फुल अपीयरेंस देने वाली थी, जिसमें उसका डेब्यू 1990 के द डेथ ऑफ द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर होता, जो एक्चुअली उसके खुद के टेलीविजन स्पिन ऑफ की शुरुआत करती, लेकिन उस जमाने में ये नहीं हो पाया। इसके बाद एक बार फिर से न्यू वर्ल्ड पिक्चर्स के अंदर 1991 में शी हल्क की अपनी एक मूवी बनने वाली थी, जिसमें ब्रिजिट नेल्सन एक्चुअली जेनिफर वॉल्टर्स / शी हल्क का रोल प्ले करते हुए दिखती, जिसके लिए उन्होंने एक्चुअली फोटो शूट भी करवा लिया था, लेकिन ये कभी एक्चुअली पॉसिबल हो ही नहीं पाई। वहीं पर अगर बात की जाए शी हल्क के कैरेक्टर को प्ले करने की, तो यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे एक्ट्रेसेस को तातियाना मस्तानी से भी पहले कंसीडर किया गया था, जिनमें शामिल थी जिलियन जेकब्स, बेटी गिप्लिन, जो चाओ और एलिसन ब्री, जहां पर एक्चुअली एलिसन ब्री को इस कैरेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट माना जा रहा था, लेकिन फाइनली ये रोल एक्चुअली तातियाना मस्तानी को मिला। बाय द वे, यहाँ पर तातियाना मस्तानी ने रिवील किया था कि उन्हें शी हल्क को प्ले करने का इंस्पिरेशन लीड सिंगर सोफी के गानों को सुनने के बाद आया था। ऑफ कोर्स रियल लाइफ में हर कोई हल्क के रूप में तो ट्रांसफॉर्म होता नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट को रेफरेंस लेने के लिए कुछ अतरंगी तरीके अपनाने पड़े, जहाँ पर एक्चुअली रेफरेंस के लिए ग्रीन स्ट्रॉबेरी को रेड स्ट्रॉबेरी में बदलते हुए टाइम लैप्स का रेफरेंस लिया गया था, जिसने ऑफ कोर्स जेनिफर वॉल्टर्स के ह्यूमन स्किन और शी हल्क के ग्रीन स्किन में ट्रांसफॉर्म होने की ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझाया था। वैसे भले ही यहाँ पर तातियाना मस्तानी की ट्रांसफॉर्मेशन को एक्चुअली CGI के थ्रू दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर शी हल्क के एक्चुअल ऑन सेट रेफरेंस के लिए एक्चुअली 6 फुट 5 इंच की एक्ट्रेस मालिया अराय को कास्ट किया गया था, और फाइनली फाइनल एपिसोड के अंदर जहाँ पर पुरानी इनक्रेडिबल हल्क को ट्रिब्यूट दिया जा रहा था, जेनिफर वॉल्टर्स को उस हिसाब से दिखाकर वहाँ पर एक्चुअली शी हल्क के कैरेक्टर को प्रैक्टिकली दिखाया गया था, जहाँ पर इसे एक्चुअली बॉडी बिल्डर डेवॉन लुइस ने प्ले किया था। फाइनली अगर बात की जाए यहाँ पर शी हल्क के बेस्ट फ्रेंड को कास्ट करने की, तो यहाँ पर जैसा कि सीरीज के अंदर जेनिफर और निकी रामोस की फ्रेंडशिप और उसके केमिस्ट्री को दिखाया गया है, यही केमिस्ट्री बेसिकली जिंजर गोंजागा को कास्ट करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर बनी थी, जहाँ पर तातियाना मस्तानी और जिंजर गोंजागा को एक साथ मिक्सअप करने के लिए बैठाया गया था, और इन दोनों की केमिस्ट्री के बाद उन्हें यहाँ पर कास्ट कर लिया गया। बाय द वे, कास्टिंग से एक और चीज याद आई कि यहाँ पर रूना की कैरेक्टर एक्चुअली पहले एक यंग फीमेल होने वाली थी, जिसे एक्चुअली सीरीज की डायरेक्टर कैट कोइरो ही प्ले करने वाली थी, बट फाइनली यहाँ पर पेग ओकीफ को हायर किया गया।
बात करें अगर इस शो के इंस्पिरेशन की, तो इस शो के इंस्पिरेशन को 2 कॉमिक बुक से उठाया गया था, जहां पर सबसे पहली थी ओरिजिनल द सैवेज शी हल्क, जिसकी एक्चुअल सेटिंग को लॉस एंजलिस दिखाया गया था। साथ ही साथ 2004 की डैन स्लॉट की शी हल्क कॉमिक से भी कई सारे इंस्पिरेशन लिए गए थे, जहां पर शी हल्क की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया गया था। भले ही फाइनल रिजल्ट के अंदर शी हल्क की कहानी एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आगे बढ़ी थी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका पहला एपिसोड नहीं होने वाला था, बल्कि इसका दूसरा एपिसोड एक्चुअली इस सीरीज का पायलट एपिसोड होता, और प्लान किया गया था कि इसका पहला एपिसोड एक्चुअली इसका 8th एपिसोड होता, जिसके कारण दूसरे एपिसोड को कई मामलों में बहुत ज्यादा छोटा करके एडिट किया गया है, और ओरिजिनली इस एपिसोड के अंदर बहुत कुछ नया भी होने वाला था। अगर आप भी सोच रहे हैं कि शी हल्क के एपिसोड 3 के अंदर मेगन द स्टैलियन के कैमियो का आइडिया आखिर मार्वल को कैसे आया था, इसके लिए यहाँ पर आप जमीला जमील को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, जो उनके साथ लेजेंडरी टीवी शो के अंदर मिली थी, और मार्वल स्टूडियो से कंफर्मेशन मिलने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से मेगन द स्टैलियन को अप्रोच किया था। जमीला जमील के हिसाब से मार्वल स्टूडियोज के पास एक्चुअली शी हल्क का ट्वर्किंग वाला फुटेज और भी ज्यादा लंबा था, जिसे एक्चुअली एडिट कर छोटा किया गया था। वहीं पर बात करें इस सीरीज के अंदर डेयरडेविल के दिखने की, तो एक लंबी आंख मिचौली करने के बाद इस सीरीज के क्लाइमेक्स तक हमें चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल आखिर देखने को मिल ही गया। वैसे इस सीरीज के लिए चार्ली कॉक्स और केविन फाइगी की मुलाकात एक्चुअली एक ब्रॉडवे शो के दौरान हुई थी, जिसमें वो एक्चुअली टॉम हिडलस्टन के साथ काम कर रहे थे, और वहीं पर केविन फाइगी टॉम हिडलस्टन से मिलने आए थे, जहां पर उनकी मुलाकात चार्ली कॉक्स से भी हुई, और कुछ दिनों बाद ही चार्ली कॉक्स को केविन फाइगी का फोन आया इस सीरीज में काम करने के लिए। बाय द वे, इस सीरीज के अंदर डेयरडेविल का येलो सूट एक्चुअली कॉमिक बुक का एक नॉड है, और फिल्म मेकर्स के हिसाब से ये डेयरडेविल का एक अर्ली कॉस्ट्यूम है, और आगे जाकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इसे चेंज किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात हो रही है अपीयरेंस की, तो मार्वल की तरफ से एक और अजीब अपीयरेंस था केविन का, जहां पर अपेरेंटली इस सीरीज की प्रोडक्शन ने एक्चुअली केविन फाइगी से भी पूछा था कि क्या वो इस रोल को प्ले करना चाहते हैं, जिसके लिए यहाँ पर केविन फाइगी ने एक्चुअली मना कर दिया था, और इसे बेसिकली यहाँ पर एक मेटा जोक की तरह दिखाया गया। बाय द वे, इसके कई सारे और पुराने कॉन्सेप्ट आर्ट को भी रिवील किया गया है, जहां पर इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला था, और जिस हैट को हमें केविन द रोबोट पहने हुए दिखता है, वो बहुत हद तक केविन फाइगी के हैट की तरह ही था, जिसे एक्चुअली जेसिका गाओ ने अपनी तरफ से इंसिस्ट कर इस कैरेक्टर के साथ दिखाया था। बात करें इस सीरीज की फिल्मिंग की, तो इस सीरीज की शूटिंग एक्चुअली अटलांटा जॉर्जिया में लिब्रा, क्लवर और द बिग लेडी के वर्किंग टाइटल के साथ हुई थी, जहां पर इस सीरीज को 6 जुलाई 2020 को ही शुरू करना था, लेकिन इसे मूव किया गया मार्च 2021 में, और सीरीज की एक्चुअल शूटिंग 12 अप्रैल 2021 से शुरू हुई, जहां पर वैसे तो ट्रेडिशनल मार्वल मूवीज की तरह कई सारे ऑन सेट लोकेशंस और डिफरेंट साउंड स्टेजेस का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन एक्चुअली क्लाइमेक्स के मार्वल स्टूडियोज वाले ऑफिस के लिए यहाँ पर एक्चुअली रियल मार्वल स्टूडियोज के ऑफिस का इस्तेमाल किया गया है, और जहाँ पर शी हल्क राइटर्स से बात करती है, वो एक्चुअली रियल राइटर्स रूम था। वहीं पर अगर बात की जाए पोस्ट प्रोडक्शन यानी विजुअल इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर इसे 6 अलग अलग विजुअल इफेक्ट कंपनीज ने एक साथ संभाला था, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर सारे के सारे हल्क एक्टर्स को दिखाने के लिए मोशन कैप्चर का ही इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर तातियाना मसलानी, टिम रॉथ और मार्क रफलो के साथ साथ यहाँ पर जॉन बेस के टॉड फेल्प्स, जिसे हल्क लिंग भी बुलाया गया था, उन्होंने भी अपना मोशन कैप्चर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर सकार यानी ब्रूस बैनर के बेटे का रोल प्ले करने वाले विल ड्यूजनर ने भी अपने कैरेक्टर को मोशन कैप्चर दिया था। फिर भी बहुत सारे लोगों को शी हल्क का विजुअल इफेक्ट उतना कुछ खास इम्प्रेसिव और एज रियल एज द हल्क नहीं लगा था। इसके पीछे का रीजन एक्चुअली यही दिया गया था कि यहाँ पर हल्क के रफ फीचर्स के मुकाबले शी हल्क के स्किन और लुक्स को स्मूथ दिखाया गया था। और अगर यहाँ पर बात की जाए शो के मटेरियल को विजुअल इफेक्ट्स के रूप में ट्रांसलेट करने की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर शो का विजुअल इफेक्ट्स मोर देन इनफ था, जिसे मार्वल स्टूडियोज डेफिनेटली आने वाले समय में जरूर सुधारेगा। फाइनली अगर बात की जाए इस सीरीज के क्रिटिकल परफॉर्मेंस की, तो इस सीरीज को फैंस की तरफ से एक बहुत ही मिला जुला रिस्पॉन्स मिला था, जहां इस सीरीज के पहले 4 एपिसोड ने 80% से लेकर 85% तक की रेटिंग रॉटन टोमेटोज पर बरकरार रखी थी, लेकिन 5वें और 6वें एपिसोड्स 70% तक गिरे, और फाइनली 8th एपिसोड के 95% तक पहुंचने के बाद 9th एपिसोड 70% के आसपास आकर रुका।
वैसे इस सीरीज को 2022 के पीपल्स चॉइस अवार्ड में साई-फाई फैंटेसी शो के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। बाय द वे 2004 के शी हल्क कॉमिक बुक के राइटर डैन स्लॉट ने रिसेंटली इस सीरीज को डिफेंड किया है, जहां पर उन्होंने एक्चुअली शी हल्क के ट्वर्किंग वाले सीन को आयरन मैन 1 के प्लेन के स्ट्रिपर वाले सीन से कंपेयर किया था। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द शी हल्क सीरीज फैक्ट्स। ऑफ कोर्स इस सीरीज ने बहुत सारे मार्वल फैंस को उतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया था, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्वल स्टूडियोज इस कैरेक्टर का ढंग से इस्तेमाल आने वाले फ्यूचर में जरूर करिएगा। बाय द वे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप शी हल्क सीरीज के बारे में और क्या क्या जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।